बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बुक में से अपना थर्ड प्ले आज द ओयस्टर एंड द पर्ल, और ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे पेरा वर्ड फ्रॉम 126 टू 130 पेरा वर्ड्स। दो टॉपिक्स टोटल डिस्कस करेंगे, एक ग्रामर पोर्शन में से और एक हमारा टेक्स्ट में से। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ओयस्टर एंड पर्ल। आज का हमारा थर्ड प्ले है बुक का, एंड थर्ड एंड लास्ट प्ले है बाय विलियम सैरोइन, द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ऑयस्टर कहते हैं सिप को, एक जानवर होता है जो अक्सर समंदर के अंदर मिलता है, और पर्ल उसमें से निकलने वाला मोती। ठीक है, तो ऑयस्टर एंड पर्ल, सिप और मोती। राइट, ये लेसन का नेम विलियम सैरोइन हमारा राइटर है इस लेसन का। और कैरेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर यहाँ पे हैरी वैन ड्यूसन, और बाय प्रोफेशन ये एक बार्बर है जहाँ पे हमें प्ले के अंदर नज़र आएगा। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास क्ले लारेबी, और ये इसका अप्रेंटिस है, इसका शागिर्द है जो इसकी शॉप पे काम करता है, काम सीख रहा है। तीसरा हमारे पास है कैरेक्टर क्लार्क लारेबी, ये क्ले लारेबी का फादर है। और चौथा कैरेक्टर हमारे पास है विवियन मैकेचन, मिस मैकेचन, ये एक स्कूल टीचर है और रिसेंटली इसने इस एरिया को ज्वाइन किया, स्कूल को ज्वाइन किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस एरिया के अंदर आती है। राइटर है उसके बाद विलियम सैरोइन इटसेल्फ, और 40 साल इसकी उम्र यहाँ पे शो की गई है। और रुखसाना और ग्रेले, ये दो छोटे बच्चे हैं जो अक्सर गांव के अंदर खेलते हुए दिखाई देते हैं, और ये अक्सर ही आ जाते हैं यहाँ पर। हैरी वैन ड्यूसन जो बार्बर की शॉप है वहाँ पर। उसके बाद जज एप्पलगार्थ है, इस गांव का एक बंदा है जो ज़रा मोतबर किस्म का इंसान समझा जाता है। और उसके बाद लास्ट कैरेक्टर हमारे पास वुजिक, ये एक वॉच रिपेयरर है, घड़ियाँ वगैरह मरम्मत करता है गांव के अंदर। ठीक है जी, तो ये मेन कैरेक्टर्स हमारे इस लेसन के, इस प्ले के हमारे ये वाले टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। और अब हम मूव करते हैं कि ये ड्रामा पूरा जो है हमारा, ये प्ले कहाँ पे होता है। गांव का नाम है ओके बाय द सी, और ये समंदर के नज़दीक एरिया है, कैलिफोर्निया स्टेट है, रियासत का नाम है कैलिफोर्निया, और ये हॉलीवुड से 200 मील के फासले पर है ये गाँव। शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन है कि वेयर इज़ ओके बाय द सी, ओके बाय द सी कहाँ पर है। ठीक है, तो एक तो स्टेट का हम लोग मेंशन करेंगे, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर है, और सेकंड हॉलीवुड से 200 माइल के डिस्टेंस पे है, और गांव का नाम है ओके बाय द सी। और ये सारे कैरेक्टर्स हमें इस गांव के अंदर मिलते हैं, और ये सारा प्ले भी इसी गांव के अंदर होता है। जब स्टार्ट होता है प्ले तो हम देखते हैं कि इस गांव के अंदर एक ही बार्बर शॉप है, और वो बार्बर शॉप का जो ओनर है उसका नाम है हैरी वैन ड्यूसन। पिछले कई सालों से ये जो पूरा गाँव है ओके बाय द सी, समंदर के किनारे ये गाँव वाक़ है। सबसे पहले तो इस गांव के अंदर तकरीबन 1000 के करीब आबादी है, मर्द औरतें बच्चे सारे रहते हैं। इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। चंद एक लोगों के पास नौकरियां हैं, और वो भी 2-4 महीने 5 महीने की नौकरियां हैं। उसके बाद वो फारिग हो जाते हैं, और जो कमाई करते हैं बाकी 2-4-5 महीने जो अगले होते हैं वो उसी के ऊपर गुजारा करते हैं। इसके अलावा यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, आबादी ओके बाय द सी की, ये सारे के सारे गरीब गुरबा लोग हैं। इनकी जो बेसिक इनकम है वो आती है, ये मुर्गियाँ पालते हैं, उनको सेल करते हैं और उनसे हासिल होने वाले अंडे सेल करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ज़िम्मेदारा किया हुआ है, कोई काश्त करते हैं, कोई फसल उगाते हैं और सब्जियाँ उगाते हैं, और उनको बेच के अपना गुजारा करते हैं। हैरी वैन ड्यूसन पिछले कई सालों से यहाँ पर एक शॉप रेंट पे लेके काम कर रहा था। फिर उसके बाद उसने थोड़ी थोड़ी आहिस्ता करके सेविंग की, और एक शॉप उसने अपनी खुद की परचेज़ की थी $75 में। और अब जिस दुकान के अंदर, जिस शॉप के अंदर ये सारा प्ले होता है वो उसकी ज़ाती है और $75 की परचेज़ है। और हैरी वैन ड्यूसन इस पूरे गांव के अंदर एक ही बार्बर है, और इस सब लोग इसी से बाल कटवाते हैं, और हर बंदे से ये $1 चार्ज करता है बाल काटने के। लेकिन गांव के कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो $1 भी पे नहीं कर सकते हैं उसको, तो वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फ्री में बाल काट देते हैं इस गाँव के लोगों के। अब प्ले जब शुरू होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि हैरी वैन ड्यूसन चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, और एक 9-10 साल बच्चा है क्ले लारेबी, ठीक है, 9 to 10 ईयर इसकी एज है, और वो उसके बाल काट रहा है। यानी कि जो शॉप ओनर है वो बैठा हुआ है चेयर पे, और क्ले लारेबी जो उसका शागिर्द है काम भी सीख रहा है, और वो उसके बाल काट रहा है। बाल काटने के बाद जो बाल काटने के दौरान ही वो क्या नाम है, जो बच्चा है छोटा क्ले जो है, वो मुखातब होता है उससे, हैरी से, और कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैं कभी भी एक अच्छा बार्बर नहीं बन सकूँगा। तो हैरी उसको बोलता है बच्चे को कि अगरचे तुम एक अच्छी बार्बर नहीं बन सकोगे, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे, एक ऐसे शख्स ज़रूर बनोगे जो लोगों के दिल को खुश कर देगा, खुशियों से भर देगा।
अच्छे बार्बर नहीं बनोगे, अच्छे राइटर बन सकते हो, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो, कोई और काम जो भी करोगे लाइफ के अंदर उसमें तुम बहुत अच्छे बनोगे। यानी उसको एनर्जी दे रहा है और उसको मोटिवेट कर रहा है क्ले को, जो कि मायूस है कि मुझे बाल सही तरह से काटने नहीं आते हैं। इसके बाद जो ही बाल काटने का अमल मुकम्मल होता है तो क्ले अपने जो बॉस होता है, हैरी होता है, उससे पूछते हैं कि प्लीज़ अब मैं ना समंदर पे जाना चाहता हूँ। तो हैरी उससे पूछता है कि आप समंदर पे क्या लेने जाओगे? तो क्ले उसको बताता है कि मैं समंदर पे जाऊँगा, वहाँ से कोई मुझे चीज़ मिलेगी। यानी जैसे, क्योंकि समंदर की नेचर हम लोग बोलते हैं सी नेचर है कि जितनी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं वो तैरती हुई किनारों पे आ जाती हैं। और यहाँ के लोग, जैसे हमने प्रोफेशन का जिक्र किया था कि सब्जियाँ लगाते हैं वो बेचते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं वो बेचती हैं और अंडे उनके बेचते हैं, इससे कमाई है। और चंद एक लोगों के पास 2-4 महीने की जॉब्स हैं, वो करके उससे जो सेविंग होती है उसको अगले पूरा साल जब वो खर्च करते हैं। एक इसके अलावा ये भी इनकी हैबिट है इस गांव के रहने वालों की कि हर रोज़ मुख्तलिफ लोग जो वो समंदर के किनारे जाते हैं घूमने, और वहाँ से जो भी चीज़ उनको मिलती है वो इकट्ठ ले आते हैं वापस, और अगर वो बेचने के काबिल हो, सेल लाइक हो, तो उसको सेल आउट करके उससे भी जो पैसे कमाते हैं उससे अपना गुजारा करते हैं। इसी तरह क्ले भी जाना चाहता है समंदर किनारे ताकि वहाँ पर उसको कोई कीमती चीज़ मिले, और असल में वो ढूंढने किस तलाश में, वो ओएस्टर की तलाश में है कि शायद मैं वहाँ पे जाऊँगा समंदर किनारे और मुझे ओएस्टर मिलेगा, और अगर उसमें पर्ल हुआ तो फिर मेरे लिए बहुत बेहतर है। हैरी उससे पूछता है कि क्यों जाना चाहते हो? तो कह रहा है कि चीज़ ढूंढूंगा और उसको बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। पैसे क्यों कमाना चाहते हो? क्ले उसको फिर बताता है कि जो मेरे वालिद साहब हैं क्लार्क लैरेबी, उसके जो फादर है, वो कुछ दिनों से क्या हुआ था, घर में लड़ाई हुई थी उनकी आपस में, यानी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई आपस में, और मेरे वालिद साहब जहाँ वो लड़ाई करके घर से चले गए हैं, और मैं अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब दोबारा घर वापस आ जाएँ। तो मैं अखबार के अंदर अब इश्तहार देना चाहता हूँ, यानी ऐड देना चाहता हूँ न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि मेरे वाला सब उसको पढ़ें और वापस दोबारा घर के अंदर आ जाएं। हैरी वैन ड्यूसन को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे की एज है 9 to 10 और वो अपने वालिद को वापस लाने के लिए काम भी सीख रहे हैं, हैरी की शागिर्दी भी की हुई है, और साथ रोज़ाना समंदर किनारे भी जाता है ताकि कोई कीमती चीज़ मिले, पैसे इकट्ठे करे और उससे वो अखबार के अंदर इश्तहार दे जिससे उसका वालिद जो है वो वापस आ जाए। हैरी इसको छुट्टी दे देता है, ऑफ कर देता है, और ये क्ले पहुंच जाता है समंदर किनारे। जो ही क्ले दुकान से आउट होता है, इतने में एक और कैरेक्टर दुकान के अंदर इन हो जाता है और उसका नाम है विवियन मैकेचन, मिस मैकेचन। ये एक खूबसूरत नौजवान लड़की है और इस पूरे गांव के अंदर एक ही हाई स्कूल है और उसके अंदर ये एक ही टीचर है जो अपॉइंट हुई है रिसेंटली। जो ही अपॉइंटमेंट हुई यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई है और आके देखा बच्चों का डिसिप्लिन कोई नहीं था। बच्चे पहली बात है स्कूल ही नहीं आ रहे थे, इस गांव के जो थे पढ़ना चाहते ही नहीं थे, और जो बच्चे स्कूल आते थे उनके पास स्कूल बैग्स नहीं था, यानी प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर बैग्स, प्रॉपर बुक, कुछ भी नहीं था उनके पास। और वो तंग आ गई थी, एक हफ्ता हो गया था उसको गाँव में आए हुए और बच्चों को पढ़ाते हुए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल तंग आ गई थी। और अब वो आई है हैरी की शॉप पर, और असल में वो आई है बाल कटवाने के लिए हैरी से। और जो ही वो शॉप के अंदर एंटर होती है तो आके हैरी से वो पूछती है कि मैं बाल कटवाना चाहती हूँ, हेयर कट करवाना चाहती हूँ। तो हैरी उससे पहले तो पूछते हैं, क्योंकि वो अननोन होती है इस इलाके के अंदर, उसने उसको पहली दफ़ा देखा होता है, तो पूछते हैं कि आप कौन हो। फिर वो बताती है अपने बारे में कि मैं इस इलाके की नहीं हूँ, मैं किसी और एरिया से आई हूँ और मैं यहाँ पर बच्चों को टीच करने के लिए आई हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख जाएँ और उनका भी फ्यूचर जो है वो अच्छा बन जाए। तो हैरी उसको मशवरा देता है फ़ौरन, अभी बाल नहीं काटे, अभी वो बात ही नहीं हुई, और हैरी उसको सजेस्ट करते हैं कि मिस यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ने लायक नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते, ना उन्होंने पढ़ना ही है। अगर उनको टीच ही करना चाहती हो आप तो उनको बुक्स टीच मत करो, उनको कुकिंग सिखाओ, उनको डांस सिखाओ, यानी जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उन्हें वो काम करवाओ। वो काम करवाओगे तो शायद तुम यहाँ पे टिक पाओ थोड़ी देर। अदरवाइज़ अगर पढ़ाना चाहोगे तो यहाँ के बच्चे बड़े अनरूली हैं, वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे और वो पढ़ेंगे नहीं सही तरह से। और इसके साथ ही फिर वो पूछती है कि क्या आप पोडल हेयर कट बना सकते हो? तो हैरी उसको बोलता है कि सॉरी मिस, मैं पोडल हेयर कट नहीं बना सकता। जो ही उसको सॉरी करता है, मिस मैकेचन जो है वो फिर हैरी को बोलती है, हैरी साथ ही कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक और काम भी करते हैं कि यहाँ के लोग मेजॉरिटी जो है इस एरिया के वो समंदर किनारे जाते हैं और चीज़ें पकड़ते हैं और उनको सेल आउट करके अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। अब मिस मैकेचन जो मौजूद है हैरी शॉप के अंदर, वो कहती है फिर हैरी मैं भी अब यही काम करूँगी साथ कि मैं भी डेली समंदर के किनारे जाऊँगी और वहाँ पर जाके कोई चीज़ जो मिलेगी वो उसको क्या नाम इकट्ठा करूँगी और उसको सेल आउट करके अपनी इनकम जनरेट करूँगी। अब पहले क्ले आउट हुआ था और मिस मैकेचन जब वो भी आउट हो जाती है और वो भी चली जाती है समंदर किनारे। इसी दौरान हमारा तीसरा कैरेक्टर जो है वो है राइटर, जिसकी एज है 40 ईयर, 40 साल, नेम विलियम सैरोइन। वो एंटर होता है शॉप पे और दुकान के अंदर एंटर होता है बाल कटवाने के लिए।
आके क्या नाम है चेयर पे बैठते हैं, बालों की कटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। जो ही बाल कटवा रहा होता है इतने में ये दोनों बंदे फिर वापस आ जाते हैं, यानी क्ले लारेबी भी वापस आ जाता है और मिस मैककेचन वापस आ जाते हैं। जो ही वापस आते हैं तो मिस मैककेचन के पास एक चेयर होती है जो उसने सर पे उठाई होती है और उसकी एक टांग टूटी होती है, वो उसको मिली होती है समंदर किनारे। और उसके अलावा जो क्ले है उसके हाथ में कोई चीज़ है और वो आते ही सीधा क्या नाम है अपने सर के पास यानी बॉस के पास जिससे काम सीख रहे हैं हैरी के पास जाता है और उसको दिखाता है कि ये देखो मुझे ना आज एक ओएस्टर मिला है एंड आई एम श्योर कि इसके अंदर पर्ल भी है, इसके अंदर मोती भी मौजूद है। तो हैरी उससे वो सिप लेता है और देखता है। इतने में मिस मैककेचन इंटरफेयर कर दी है कि हैरी देखो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई मोती मौजूद है, तुम फ्री में बच्चों को ना तसल्ली दो कि इसके अंदर मुझे लग रहा है कि मोती मौजूद है। तो हैरी कहता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मोती मौजूद है। अब राइटर जो है, अब हमारे टोटल कैरेक्टर कितने, राइटर दुकान के अंदर मौजूद है प्लस क्ले मौजूद है, उसके साथ मिस मैककेचन मौजूद है और हैरी वैन ड्यूसन मौजूद है। ये कैरेक्टर्स हैं जो इस वक्त शॉप के अंदर हैं और सारे डिस्कस कर रहे हैं। श्योर है क्ले को कि इसके अंदर ओएस्टर के अंदर एक पर्ल मौजूद है और हैरी भी यकीन दिला रहा है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर मौजूद है। मिस मैककेचन जो है ना वो कर रही है, उस बात को रेजिस्ट कर रही है कि इसके अंदर मुझे कोई लगता नहीं है मोती मौजूद है और राइटर इस सारे मंजर को देख रहा है। इतने में हैरी इसको बोलता है कि क्या नाम है आप इस तरह करो, क्ले को बोलता है कि इतने में दो बच्चे एक और हमारे जो कैरेक्टर हैं रुखसाना और ग्रेले ये भी शॉप पे आ जाते हैं। तो क्ले को अब ऑर्डर देता है हैरी कि आप इस तरह करो ये दोनों बच्चों को ले जाओ और गांव के अंदर मौजूद एक वॉच रिपेयर जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था वुजिक शॉप है उसकी, वुजिक और वॉच रिपेयर करता है कि उसको बुला के ले, उसके पास वो टूल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम सिप को बाहिफाजत खोल सकते हैं और उस पर देख सकते हैं कि इसके अंदर मोती है या नहीं है। क्ले को रुखसाना और ग्रेले के साथ वो रवाना कर देते हैं। अब शॉप में मौजूद हैं क्या नाम है राइटर मौजूद है, मिस मैककेचन मौजूद है और हैरी मौजूद है। अब मिस मैककेचन जो ही वो क्ले निकलता है आउट तो मिस मैककेचन फिर हैरी से मुखातब होती है और बताती है कि आपने बच्चे को क्यों हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो कि इसके अंदर मोती मौजूद है, हालांकि आपको पता है कि इसके अंदर मोती मौजूद नहीं है। तो इससे वो हैरी उससे मुखातब होता है मिस मैककेचन से और कहता है आपको मालूम है ना आप यहाँ पे टीच कर रही है कि ये सारा इलाका गरीब गुरबा लोगों का इलाका है, यहाँ पर लोगों के पास खुशियाँ पहले ही बहुत कम हैं, यानी कि चांस भी बहुत कम है और जो लोग खुश हैं उनके पास खुशियों का म्यार भी बहुत कम है। तो अगर बच्चे के दिल को खुशी मिलती है इस बात से कि मैं कहूँ कि यार इसके अंदर मोती मौजूद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मिस मैककेचन जस्टिफाई करती है और वो कहती है कि अगर तुम झूठी तसल्ली देना चाहते हो तो दुनिया में बेशुमार गरीब बच्चे हैं, फिर उनको भी तसल्ली देनी चाहिए कि कोई बात नहीं परेशान हो, आपका फ्यूचर भी सिक्योर है, आइंदा बहुत अच्छा होगा आपके साथ भी। फिर दुनिया के हर उस बच्चे को तसल्ली देनी चाहिए जो बच्चा गरीब है और जो बच्चा डिज़र्व करता है इस चीज़ को। लेकिन हैरी अपनी बात पर इंसिस्ट करता है कि नहीं अगर मैं इससे बच्चे को खुशी मिल रही है तो इस खुश करना चाहे वो ज़रूरी अमर है। इतने में राइटर इसको देख रहा है इस सीन को और राइटर हैरी से मुखातिब होता है कि हैरी आपके हाथ में ये जो सिप है, साथ वो अपने $1 दे देते हैं हैरी को क्या नाम है कटिंग के, और साथ ही हैरी से बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या इसमें मोती है। तो हैरी फिर उसको श्योर करता है राइटर को कि हाँ मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मोती मौजूद है। तो हैरी कहते हैं राइटर कहते हैं हैरी को कि अगर ये मोती मौजूद है इसके अंदर तो आपके ख्याल में इसकी कीमत कितनी हो सकती है। तो हैरी उसको बताता है, राइटर को बताता है कि अगर इसके अंदर मोती हुआ तो ऑलमोस्ट वो $300 का होगा, $300 का होगा वो। अभी जो ही ये बताता है उसको कि $300 का होगा, इतने में वुजिक भी लेके आ जाता है गुरेले को। ठीक है, अब गुरेले भी इसको आ जाता है, क्ले जो है वुजिक और क्ले भी मौजूद हैं। अब वुजिक के पास वो सारे टूल्स हैं, जो ही आता है दुकान में एंटर होता है, हैरी से वो सिप लेते हैं और बताता है कि दिखाओ ज़रा सिप को देखते हैं और वो भी ना करते हैं कि मेरा ख्याल नहीं है कि इसके अंदर कोई मोती मौजूद है, ये नहीं ये सिप अभी मेच्योर नहीं है कि इसके अंदर मोती बना हो या मोती मुकम्मल हुआ हो। अभी वो भी इस तरह के कमेंट्स जब पास करता है कि इसके अंदर मोती मौजूद नहीं है और मिस मैककेचन भी इंसिस्ट कर रही है कि इसके अंदर मोती मौजूद नहीं है। हैरी को यकीन है कि इसके अंदर मौजूद है, क्ले को बिलीव है कि इसके अंदर मोती मौजूद है। राइटर जो देख रहा था सारा सीन, राइटर फ़ौरन क्या नाम है हैरी से पूछते हैं कि कितनी कीमत बताइए आपने। हैरी कहता है कि ऑलमोस्ट $300 के करीब होगी प्राइस अगर इसके अंदर मोती निकला। राइटर फ़ौरन ही वहाँ से, अभी वुजिक ने चेक भी नहीं किया, उसको खोल के देखा भी नहीं है, राइटर ने फ़ौरन पॉकेट से $300 निकाले और क्ले को दिए और फ़ौरन उससे वो सिप ले ली और उसको देखना शुरू कर दिया। मिस मैककेचन ने भी प्रोटेस्ट किया और वहाँ मौजूद वुजिक था उसने भी कहा कि उन्होंने कहा सर आप देख तो लें कि आप पता है इसके अंदर मोती हो या ना हो और आप $300 पे इसकी कीमत दे रहे हैं। तो राइटर ने कहा कि मुझे यकीन है कि इसके अंदर मोती मौजूद है।
तो फिर बार बार इंसिस्ट करने पर, वुजिक इंसिस्ट करने पर कि आपको कैसे मालूम है कि इसके अंदर मोती मौजूद है, तो राइटर ने कहा कि इसके अंदर मोती मौजूद है या नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो मंजर देख रहा हूँ, ये पूरा मंजर, ये पूरी कहानी मेरे लिए एक मोती से कम नहीं है, यानी मेरे लिए एक पर्ल है। क्या चीज़ राइटर कहना चाह रहा था असल में? इतने में क्ले को $300 मिलते हैं और वो खुश हो रहा है, और वुजिक वहाँ पर हैरान खड़ा है। राइटर जो है वो उसको देख रहा है, ऑयस्टर को चेक कर रहा है, वैसे चेक कर रहा है, खोलना नहीं चाह रहा, सिर्फ चेक कर रहा है, और कंफ्यूज खड़ी है मिस मैकचन भी कि $300 बिना देखे इसने पे कर दिए। अभी ये सीन चल रहा था, इतने में उसका जो वालिद है क्लार्क लैरेबी, हमारा तीसरा जो कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर था क्लार्क लैरेबी, क्लार्क लैरेबी भी वहाँ पर शॉप पे आ जाता है। और हुआ इस तरह से था कि एक सीन बीच में कि राइटर के आने से पहले क्लार्क लैरेबी हैरी के पास आता था, और एक दिन हैरी के पास आया और उसने हैरी को $30 दिए थे कि मेरे घर पहुँचा देना। क्लार्क लैरेबी झगड़ के किसी और रियासत में चला गया था, सेलिनास रियासत का नाम आता है स्टेट में, उसमें चला गया था, ट्रक ड्राइव करता था, और सिर्फ वापस आया था इस गाँव में पैसे देने के लिए कि ये मेरी फैमिली को मेरे घर पहुंचा देना, लेकिन उनको ये बताना मत कि पैसे किसने दिए हैं, ताकि वो इनकार ना करने लेने से, ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। पैसे देने के बाद उस दिन जब वो निकला था वहाँ से, तो अखबार का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था वहाँ पर, वो अखबार का टुकड़ा जाते हुए वो उठा के ले गया था हैरी से परमिशन लेके कि मैं ले जाऊँ साथ, और उसने जाके जब अपनी जगह पर पहुँचा काम शुरू किया। इस दौरान अचानक उस अखबार के ऊपर उसकी नज़र पड़ी, तो अखबार के अंदर वो ऐड जो थी वो लिखी हुई थी, हैरी की क्ले की तरफ से ऐड थी कि आप जहाँ पर भी मौजूद हो आप घर वापस आ जाओ। अपने बाप के लिए उसने रिक्वेस्ट उसके अंदर जाना लिखवाई हुई थी। अब वो फ़ौरन पढ़ते हैं और वो भी वापस आ जाता है। एंड उस वक्त वापस आता है जब क्ले पैसे कमाने में कामयाब हो जाता है कि वो अखबार के अंदर ऐड देगा, यानी अखबार के अंदर ऐड देने के लिए पैसे उसके पास आ चुके थे। उसका वालिद भी वापस आ जाता है और अपने वालिद को देख के क्ले खुश हो जाता है, और उसका वालिद भी खुश होता है और उसको वो पकड़ लेते हैं और हग करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आज क्या इंशाल्लाह आज मैं घर वापस जाऊंगा। और इस तरह के बेटे को, यानी आखिरी कमेंट्स उसके होते हैं कि इस तरह का जो बेटा होता है क्ले की तरह का, उसको कोई बाप भला कैसे छोड़ सकता है इस तरह से। यानी मैं चाह के भी इस तरह के बेटे को नहीं छोड़ सकता जो इतनी कम उम्र के अंदर काम कर रहा है और सर्च कर रहा है चीज़ें सिर्फ इसलिए कि वो अखबार के अंदर ऐड दे ताकि उसका बाप घर वापस आ जाए। तो इस तरह के बेटे को छोड़ना नामुमकिन बात है। खुश हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन जो बीच में रह गया, जो क्वेश्चन है कि अखबार, अभी पैसे तो अब क्ले को मिले हैं, तो अखबार के अंदर ऐड ऑलरेडी किसने दिया, कैसे उसको मालूम? अखबार के अंदर ऑलरेडी पहले मौजूद था ऐड। तो वो ऐड जो था वो हैरी वैन ड्यूसन की तरफ से था। हैरी वैन ड्यूसन ने असल में अपने शागिर्द की हेल्प की थी, क्योंकि इससे पहले उसने पूछा था, उसको सारी स्टोरी का आइडिया था कि वो क्यों पैसे लेना चाहता है, क्यों पैसे कमाना चाहता है। तो उसकी एब्सेंस में उसने अखबार के अंदर ऐड दे दी थी, मुकामी अखबार के अंदर, जिसको पढ़ के उसका वालिद वापस आ चुका था। इसके पास पैसे थे लेकिन ऐड देने से पहले उसका वो काम जो था वो हो चुका था। हैरी वैन ड्यूसन ने भी उसकी हेल्प की असल में उस बच्चे की, और इस तरह से ये स्टोरी बखुशी और बेहतरीन तरीके से जो वो कंप्लीट होती है। और एंड पे ये चीज़ है कि गांव के रहने वाले लोगों की सिंपलिसिटी यहाँ पे दिखाई हुई है, सादगी दिखाई हुई है कि किस तरह से का उनका लाइफस्टाइल होता है, कितनी उनके पास इनकम होती है, कितनी उनके पास सेविंग होती है, और उनका लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह का होता है। ये शॉर्ट सी चीज़ें राइटर ने एक कस्बे की दिखाई हैं कि आम तौर पर दुनिया के तमाम कस्बों में पाए जाने वाले लोगों का लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। फिर गरीब गुरूबा लोगों को किस तरह की तंगियाँ होती हैं, इनकम मामला किस तरह का होता है, इनकम जनरेट करने के अंदर क्या क्या मसाइल सामना करते हैं गरीब लोग जो हैं, इस चीज़ को राइटर विलियम शेरवन ने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इसके साथ ही हमारी शॉर्ट स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है और मूव करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन पे। टोटल 3 सेशन के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले ओयस्टर एंड पर्ल? इसके राइटर का नाम बताइए। द राइटर ऑफ द प्ले ओयस्टर एंड पर्ल इज़ विलियम शेरवन। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, विलियम शेरवन राइटर का नाम। एंड सेकेंड है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द प्ले? मैसेज क्या है इस प्ले का? द राइटर डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द ओके बाय द सी। ओके बाय द सी पूरे गाँव को बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया हुआ है। पीपल लिविंग देयर आर वेरी सिंपल, लोग सादा हैं, कोऑपरेटिव हैं एंड सिंपैथेटिक और हमदर्द हैं। दे हैव फ्यू फैसिलिटीज ऑफ लाइफ बट दे आर हैप्पी विद देयर लाइव्स। सहूलियात ज़िंदगी बहुत कम है लेकिन ज़िंदगी से मुतमईन है। एंड आर रेडी टू हेल्प अदर्स डिस्पाइट देयर लो इनकम, और कम इनकम के बावजूद भी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज ओयस्टर एंड पर्ल? ये किस तरह का प्ले है? ओयस्टर एंड पर्ल इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी, एक जज्बाती किस्म का ड्रामा दिखाया हुआ है। यानी हमें जज्बात नज़र आते हैं जब हैरी वैन ड्यूसन उस बच्चे के लिए काम करता है, और हमें फिर सेंटिमेंट्स नज़र आते हैं जब वो बच्चा काम करता है अपने बाप को वापस लेके आने के लिए।
तो ये सेंटिमेंटल कॉमेडी यानी कॉमेडी फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन सेंटिमेंट्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। इट हैज़ ह्यूमर, अ हैप्पी एंडिंग एंड एम्प्लॉयड विजडम। इसके अंदर ह्यूमर भी ऐड किया गया और उसके अलावा इसकी हैप्पी एंडिंग ह्यूमर एक चीज़ हम स्किप कर गए इसमें से, और वो करेक्टर था यहाँ पर जज एप्पलगार्थ का। हैरी वेंडरसन ए शॉर्ट सा बिल्कुल एक फ्लैट करेक्टर है, ठीक है, सेंट्रल करेक्टर नहीं है। इसके बारे में सिर्फ हैरी वेंडरसन अपनी दुकान के अंदर जिक्र करता है राइटर के साथ कि यहाँ के लोग जो है ना, मेजॉरिटी जो यहाँ के लोगों की है वो समंदर किनारे जाते हैं और चीज़ें पकड़ के उससे गुजारा करते हैं, लेकिन गाँव में चंद एक लोग ऐसे भी हैं जो समंदर किनारे नहीं जाते, वो वैसे लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी लाइफ उससे भी घटिया चल रही है, बहुत कम लेवल की चल रही है, जैसे कि जज एप्पलगार्थ। यानी ये वो बंदा है जो काम भी नहीं कर रहा और समंदर किनारे भी नहीं जाता चीज़ें पकड़ने के लिए, और उसका नाम जज एप्पलगार्थ है। इसकी तरह के और भी लोग हैं जो समंदर किनारे नहीं भी जाते, फिर भी उनकी ज़िंदगी जो वो चलती जा रही है, पुरस्कून गुजार रहे हैं अपनी लाइफ को। और जज एप्पलगार्थ के बारे में मज़ीद ये भी बताया जाता है कि ये जज, इसके नाम के साथ एप्पलगार्थ रियल नेम था। जज का मतलब ये नहीं कि ये जज था, कोर्ट का जज था, सिर्फ उस गांव के अंदर एक दफ़ा कोई जानवरों का मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले का फैसला इसने किया था, तब से उस गांव के अंदर इसको जज एप्पलगार्थ के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी इसका रियल नेम एप्पलगार्थ था, सिर्फ जज इसका जो ना वो निकनेम था पड़ गया था, नाम पड़ गया था सिर्फ जानवरों का मुकाबला करने से। तो ये एक मेन कैरेक्टर था जो हमने स्किप कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर? देयर आर 9 कैरेक्टर्स इन द प्ले, वन बाय वन हमने डिस्कस भी किया इनको। और व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर, नाम बताएं कैरेक्टर्स के। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। हैरी वैन ड्यूसन लिस्ट हमारे पास स्क्रीन पे भी है, और नेम्स ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्ले आर हैरी वैन ड्यूसन, क्ले लारेबी, विवियन मैकेचुअन, क्लार्क लारेबी, राइडर रुक्साना ग्रेले, जज एप्पलगार्थ एंड वुजिक। एंड व्हाट इज नोन अबाउट हैरीज ड्रेस एज अ बार्बर, हैरी के ड्रेस के बारे में क्या मशहूर था, यानी वो जो एक स्पेशल लिबास पहनते हैं जो बार्बर होते हैं बाल काटने से पहले। इट इज़ नोन फॉर हैरी हैज़ नेवर पुट अ बार्बर्स वाइट जैकेट, ये मशहूर था कि हैरी बाल काटने से पहले कभी भी वो जो वाइट जैकेट होती है वो नहीं पहनता था। हाउएवर ही नेवर वर्क्स विदाउट पुटिंग ऑन अ हैट ऑन हिज हेड, लेकिन जब भी बाल काटता तो अपने सर के ऊपर हैट ज़रूर पहनता था। एंड व्हाई डिड हैरी वियर डिफरेंट हैट्स, हैरी मुख्तलिफ तरह की हैट्स क्यों पहनता था बाल काटने के दौरान, यानी कि उसके पास जो शॉप थी उसमें भी उसने डिफरेंट हैट्स वो लटकाई हुई थी, तो क्यों उसको पसंद थी। हैरी पुट्स ऑन डिफरेंट हैट्स एज इफ पुटिंग ऑन दीज डिफरेंट हैट्स समवट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल और सजेस्ट द रेंज ऑफ इट, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि उसके पास है ना ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए वो डिफरेंट हैट पहनता था, और खुश होने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो डिफरेंट हैट्स इस्तेमाल करता था। वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, ये प्ले कहाँ पे होता है पूरा? द प्ले टेक प्लेस इन बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया। दिस इज द ओनली बार्बर शॉप इन द टाउन रन बाय हैरी वैन ड्यूसन, एक ही दुकान थी और ऑनर इसका हैरी वैन ड्यूसन था। एंड हु इज़ हैरी वैन ड्यूसन, कौन था? हैरी वैन ड्यूसन इज़ अ बार्बर, ये एक हजाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ हैरी सिटिंग इन द बार्बर चेयर, हैरी जब प्ले शुरू होता है तो सिटिंग चेयर पे, यानी चेयर पे क्यों बैठा हुआ दिखाई देता है, बार्बर चेयर पे? हैरी सिटिंग इन द बार्बर चेयर बिकॉज क्ले अ बॉय ऑफ 9 or 10 इज गिविंग हिम अ हेयर कट, क्योंकि उसका जो शागिर्द है वो उसके बाल काट रहा है। क्ले लारेबी वर्क्स एज एन अप्रेंटिस इन हैरी शॉप, और क्ले लारेबी उसकी दुकान पे एक शागिर्द के तौर पर काम करता है। व्हाट इज हैरी डूइंग व्हेन ही प्ले बिगिंस, जब प्ले शुरू होता है तो हैरी क्या करता दिखाई देता है? वही सेम क्वेश्चन हम उसको कॉपी कर सकते हैं। व्हेन अ प्ले बिगिंस हैरी सिटिंग इन द चेयर, क्ले इज गिविंग हिम अ हेयर कट, कि क्ले उसके बाल काट रहे हैं और वो चेयर पे बैठा हुआ। अकॉर्डिंग टू हैरी, हाउ डज वन ब्रिंग मेरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट्स, जो बच्चे को उसने कमेंट पास किए थे कि लोगों को खुश कैसे किया जा सकता है। हैरी इज ऑफ द व्यू दैट अ मैन में ब्रिंग मेरीमेंट टू द ओल्ड टायर्ड ह्यूमन हार्ट बट डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरह से हम लोगों को खुश कर सकते हैं। यू कैन डू सो बाय कंपोजिंग अ सॉन्ग, एक गाना गुनगुना के, पेंटिंग अ पिक्चर, कोई तस्वीर बना के, राइटिंग अ बुक, कोई चीज़ लिख के, एंड इन्वेंटिंग अ फिलोसफी, या कोई गहरी या पोशीदा जो अच्छी बात है वो करके। एंड वट थिंग्स वर प्लेस्ड इन हैरीज शॉप, अब ये जो हैरी शॉप थी इसके बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही शेल्फ थी, और शेल्फ के ऊपर सारी जो है ना से थिंग्स, समंदर से मुतल्लिका चीज़ें पड़ी हुई थी, यानी कि उसमें लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई थी, रोप्स पड़े हुए थे, और कुछ पीसेस पड़े हुए थे क्या नाम है स्किफ के, कुछ शिप के पीसेस पड़े हुए थे, यानी समंदर के अंदर जितनी चीज़ें पाई जाती किनारों पे वो उसने रखी हुई थी सजावट के तौर पर। क्वेश्चन भी हमारा यही है कि उसकी शॉप में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी थी। देयर आर मैनी ऑड्स एंड एंड्स ऑन द शेल्व्स ऑन द वॉल, शेल्फ जो बनी हुई थी दीवार के साथ उसके ऊपर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी हुई थी मुख्तलिफ तरह की। देयर वर प्लेस्ड एबलॉन एंड अदर शेल्स, उसमें एबलॉन सदफ़ा, ये परिंदे का नाम भी है, समंदर के अंदर वाइट कलर का होता है बगला, यानी सीगल जैसे हमारे इलाकों में पाया जाता है, इस तरह जो समंदरी बगला होता है उसको एबेलॉन भी बोलते हैं। और ये एक पत्थर की भी किस्म होती है, सफ़ेद रंग का, ये एक पत्थर भी होता है जो समंदर गहरे समंदरों में मिलता है।
तो वो चीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे, यानी सफ़ेद रंग का ये पत्थर जो था वो पड़ा हुआ था। एंड अदर शेल्स, कुछ घूंगे पड़े हुए थे, पीस ऑफ ड्रिफ्ट वुड, कुछ लकड़ी के टुकड़े, लाइफ जैकेट जिसको पहन के वो स्विमिंग करते हैं, अ रोप एक रस्सी, एंड अ सी प्लांट्स, और कुछ समुद्री पौधों की किस्में पड़ी हुई थी उसकी दुकान पे। अब ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि ये सारा इलाका जो था वो समंदर के किनारे था, तो इस वजह से समंदर किनारे जो भी चीज़ें मिलती कुछ वक्तन फ़क्तन हैरी को भी, तो वो ला के उसको सजावट के तौर पर अपनी दुकान पर रख लेता। एंड व्हाट इज़ हैरीज़ फ़िलासफ़ी, हैरी की फ़िलासफ़ी क्या थी, हैरी का लाइफ स्टाइल क्या था, ज़िंदगी के बारे में उसका क्या नज़रिया था। हैरी बिलीव्स इन टेक इट ईजी वे और फिलासफी लाइफ। हैरी कहता था कि ज़िंदगी को हमेशा आसानी से और मज़े से जीना चाहिए। ही अर्न्स अ फ्यू डॉलर्स एवरी डे एंड इज सेटिस्फाइड। इनकम कम है, इसके बावजूद भी वो मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। ही बिलीव्स दैट लाइफ शुड बी लेड इन ए रिलैक्स मैनर। ज़िंदगी हमेशा पुरस्कून अंदाज में गुजारें, बाई वर्किंग फॉर द गुड ऑफ अदर फेलो बीइंग्स, और ज़िंदगी गुजारने के दौरान हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखें, जो साथी हैं, जो दूसरे दोस्त हैं, यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोशिश करें ऐसे लोगों की भी हेल्प करें। जैसा कि बहुत सारे लोग इस गांव के ऐसे जो हैरी के पास आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो हैरी फ्री ऑफ कास्ट भी उनको उनकी कटिंग कर देता था। और हाउ मच डिड हैरी पे फॉर इज बार्बर शॉप, कितने की उसने शॉप परचेज़ की थी। हैरी पेड $75 फॉर इज बार्बर शॉप, उसने शॉप परचेज़ की थी कितने की, $75 की। एंड ही हैज़ बिन इन द ओके बाय द सी फॉर 24 ईयर, पिछले 24 साल से वो यहाँ मौजूद था। दिस इज द ओनली बार्बर शॉप इन द टाउन, और पूरे इलाके में ये वाहद दुकान थी। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी, कितने टोटल हजाम है यहाँ पे। एंड देयर इज ओनली वन बार्बर हैरी इन ओके बाय द सी, एक ही है सिर्फ हजाम और वो हैरी है। एंड ही हैज़ बिन देयर फॉर 24 ईयर, और पिछले 24 साल से वो यहाँ पर है। एंड हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर अ हेयर कट, एक दफ़ा बाल काटने की हैरी कितने चार्ज करता है। हैरी नॉर्मली चार्ज $1 फॉर अ सिंगल हेयर कट, एक सिंगल हेयर कट के वो $1 चार्ज करते थे। पीपल इन द टाउन आर वेरी पुअर, लोग गरीब हैं, सो हैरी इज़ वेरी कंसिडरेट एंड कोऑपरेटिव पर्सन। हैरी उनके साथ बहुत ज़्यादा ताउन करता है। आज का हमारा जो पार्ट 1 है यूनिट 3 प्ले का, वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, एंड वेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो ग्रामर सेक्शन है उसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम 126 to 130 पेयर ऑफ वर्ड्स। सो मूव करते हैं आज के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हैं पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 126 to 130। सो लेट्स मूव ऑन टू, आज हम लेटर करेंगे लेटर जे, लेटर के, लेटर एल, इसमें से जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन फ्रॉम लेटर जे। जुडिशियल अदालती, दे सेल जुडिशियल स्टैम्प्स, वो अदालती स्टैम्प्स, अदालती मोहरें बेचते हैं। जुडिशियस अक्लमंदाना, ही मेड अ जुडिशियस स्पीच, उसने एक अक्लमंदाना तकरीर की। नॉटी मुश्किल, द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इज़ अ नॉटी प्रॉब्लम, सेहत का मसला बड़ा पेचीदा मसला है। नॉटी शरारती, रहीला इज़ अ नॉटी गर्ल, रहीला एक शरारती लड़की है। उसके बाद है थर्ड, लेटर, वक्त के लिहाज से बाद में, ये केम टू मी लेटर दैन असलम, वो असलम के बाद में आया। और LATTER लेटर मुअख्खर ज़िक्र, यानी जिसका जिक्र बाद में किया जाए। ही लाइक्स बोथ एप्पल्स एंड पीयर, उसे दोनों पसंद है, एप्पल्स भी और पीयर्स भी, बट ही प्रेफर्स द लेटर, लेकिन बाद वाले ज़्यादा पसंद है। एंड लेटर, ख़त, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल आपका ख़त मिला। और सेकंड लास्ट है लेसन, कम करना, LESSEN, दिस मेडिसिन विल लेसन योर पेन, ये मेडिसिन आपकी दर्द को कम करेगी। लेसन, सबक, लर्न योर लेसन बाय हार्ट, सबक, अपने सबक को क्या नाम है पूरे लगन के साथ याद करो। और लायर, झूठा, ही इज़ अ लायर, वो झूठा आदमी है। और LAWYER लायर, वकील, माई ब्रदर इज़ अ लायर, मेरे जो भाई है वो एक वकील है। इसके साथ ही आज की क्लास के दोनों टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।